प्रियंका प्रियंका आप इमामों के पैसे दे नहीं पा रहे, पुजारी और ग्रंथियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्योंकि एक झूठे केस में फंसाया गया जिस वजह से थोड़े काम डिले हुए, बट क्योंकि अब सारे काम स्पीड से हो रहे हैं तो कोई भी काम दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। तनख्वाह नहीं मिल पाई, कोई परेशानी है, हमने ये कहा कैमरे पर कि केजरीवाल जी हमसे मिल लें, हमसे बता दें क्या परेशानी है। हम 3 बार जा चुके, वो मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज सीओ नहीं है। अगर आपने कल या परसों में ग्रांट इशू भी कर दी तो सिग्नेटरी तो है ही नहीं वहां। जब सिग्नेटरी नहीं है फिर ये मामला जो को तो फंसेगा, इलेक्शन के बाद जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, एक मिस देखेगा। अरे हाँ भाई हाँ, चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ये ग्रंथी पुजारी का ऐलान तो कर दिया है, इनको भी लाइन में लगाना चाहते हैं जैसे इमाम आज लाइन में लगे हुए हैं और वो 18 महीने से अपनी तनख्वाह का वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूं। नहीं, मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूं। एक आसे बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी? मुसलमान तो हो ही नहीं। मैं क्या कैसे मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो? आप तो नास्तिक हो। अमीश भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव। अरे आप तो मुसलमान हो ही नहीं। आपने पहले टीवी चैनल पे मुझसे कहा कि मैं नास्तिक हूं। आप मेरे को आपने टीवी चैनल पे मुझसे बोला कि मैं नास्तिक हूं। आप मुसलमान कहां से हो गए भाई? आप मेरे को नहीं, आप मुसलमान कहां से हो गए? नहीं नहीं अमीश भाई, मैं ऐसे नहीं करता हूं। हम इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बोल रहे, ये अपनी बात को बोले, 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 ये अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। बात को मुसलमान क्यों कह रहे हैं? एक अपनी बात को 30 सेकंड रखने का अधिकार है उनको। अरे सवाल ये आपको भी अधिकार है, मुसलमान आपको भी क्या अधिकार है अपनी बात को। मुसलमान क्या करके मुसलमान वोट बैंक के लिए इतना झगड़ा, नास्तिक कहकर बोले। सुनिए हमारे ऊपर हस्तक्षेप लगाएंगे। एक सेकंड देखिए प्रियंका खट्टर की पार्टी में ऑडियो डाउन। मैं एक सेकंड, तहसीन को आप ऑडियो खोलिए। तहसीन 30 सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका खट्टर। ओके तहसीन, यू मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, इन्होंने ट्वीट है मेरे पास। इन्होंने कहा था ये राम मंदिर के जजमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते। अच्छा, हमको और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। इन पे पुलिस कंप्लेन हुआ था। ये हिंदू मुसलमान करते, भाजपा का फायदा करते। मैं और प्रियंका अपने आप लड़ेंगे, मैं और अनुराग भाई लड़ेंगे। हम इसको बीजेपी का फायदा आज भी अपने बयान पे कायम हूं। जो एक्शन पर ये देखिए मुझे सुधांशु जी को आप अपने आप को कैसे ये कैसे बिल्कुल ये इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन के ऐसे बैठे। देखिए इनकी भी कुछ दुख तकलीफ है। पहले ही फैसला कर ले। ये 50 शेड्स ऑफ बकचोदी मुझे समझ में नहीं आ रही है। क्या 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 चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? इनकी भी परेशानी है कोई? ये सुनिए, you made your point, Mr. Poonawala, you made your point. Okay, प्रियंका, आप इमामों के पैसे दे नहीं पा रहे, पुजारी और ग्रंथियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्योंकि एक झूठे केस में फंसाया गया जिस वजह से थोड़े काम डिले हुए, बट क्योंकि अब सारे काम स्पीड से हो रहे हैं तो कोई भी काम दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देश में मतलब 15 साल, आप सोचिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ डाइग्रेस करके, 15-17 साल एमसीडी में बीजेपी थी और कभी एक बार भी सैलरी टाइम से नहीं मिली। 8 महीने 9 महीने का डिले अब टाइम से मिलती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास है एमसीडी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी घोषणाएं की हैं, जो हमने पहले भी पूरी की, भाजपा की अनेकों बाधाओं के बाद थोड़ा डिले हो गया कुछ में क्योंकि बहुत ही नकारात्मक राजनीति करती है भाजपा। प्रियंका जी, मेरा एक सवाल और है। मैं देखो राजनीति नहीं करना चाहता, हमने कैमरे पर भी बोला राजनीति नहीं करना चाहते हम, ना किसी पार्टी से हैं, कोई कैसा भी इल्जाम लगाए। मैं ये कहना चाहता हूं जो अनफॉर्चुनेट हुआ है, तनख्वाह नहीं मिल पाई, कोई परेशानी है, हमने ये कहा कैमरे पर कि केजरीवाल जी हमसे मिल लें, हमसे बता दें क्या परेशानी है। हम 3 बार जा चुके, वो मिलना नहीं चाहते। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज सीओ नहीं है। अगर आपने कल या परसों में ग्रांट इशू भी कर दी तो सिग्नेटरी तो है ही नहीं वहां। जब सिग्नेटरी नहीं है फिर ये मामला जो को तो फंसेगा, इलेक्शन के बाद जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, एक मिसमैनेजमेंट है। और वही बात है जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि आप ऐलान बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन पुरानी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। मुझे तो और पॉलिटिकली ये आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। सुधांशु देनाल, कम टू यू। नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तो इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज भाजपा वाले भी और सारे टीवी मीडिया चैनल्स भी फाइनली सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और फाइनली
इमाम साहब को भी जितनी दिक्कतें आई हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। और मैं आपको अश्योर करती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी का कहा हुआ गारंटी होता है, जुमला नहीं होता। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। सीओ कब आ जाएगा ये बता दीजिए। जितना कुछ भी हुआ सबके सामने। सुधांशु त्रिवेदी, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप काफी देर से बोलना चाहते हैं। सुधांशु, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। देखिए, आपकी इस डिबेट में कितने मजेदार 2-4 तथ्य सामने आए और क्या तथ्य छुपाने का प्रयास हुआ, मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए, मौलाना रशीदी ने बात कहा कि वो स्थायी इमाम है। सुनिए अमीर जी, दिल्ली में इमाम स्थायी है और मुख्यमंत्री अस्थायी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सोचिए कितनी मजेदार बात है। और उन्होंने आगे क्या बोला, अभी तहसीन भाई को बहुत रिएक्शन हुआ कि साहब वो इमाम साहब क्यों बीच में आ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में यदि पहली बार किसी इमाम का फतवा जारी करवाया गया है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, तो तहसीन भाई याद करिएगा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी से 1980 में इंदिरा गांधी ने फतवा जारी कराया।